हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, कंप्यूटर की क्लास में आज हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, और बात करेंगे इंटरनेट क्या है और इंटरनेट कनेक्शन के प्रकारों के बारे में। और हम फिर बात करेंगे इंटरनेट से संबंधित जो शब्दावली है, उससे संबंधित जितने भी टॉपिक उन पे बात करेंगे, और जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं उन प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे और बताएंगे और जानेंगे कि किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और कहाँ से प्रश्न दोस्तों बनते हैं। चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपसे हमारी एक ही विनती है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखें, क्योंकि मैं साथ के साथ आपको बताता चलता हूं कि कहां से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, ताकि यदि आप वीडियो को आगे स्किप करके देखोगे तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका प्रश्न छूट सकता है। तो अच्छे से तैयारी करने के लिए दोस्तों हमारे साथ बने रहे। मात्र 10 से 15 मिनट की ये वीडियो होगी, और आपके सारे जितने भी टॉपिक यहाँ लिए हैं उनसे संबंधित जो भी जानकारी है वो आपकी दोस्तों एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और आपसे एग्जाम में प्रश्न छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है इसको समझते हैं पहले। तो सूचनाओं के आदान प्रदान तथा संसाधनों के सम्मिलित उपयोग के लिए आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर के समूह को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है। तो आपसे यदि एग्जाम में प्रश्न जो बनेगा वो किस तरीके से बनता है कंप्यूटर नेटवर्क से, कि सूचनाओं के आदान प्रदान तथा संसाधनों के सम्मिलित उपयोग के लिए आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर के समूह को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार के बारे में, जानेंगे चीजों को अच्छे से। चलिए देखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। पहला है क्या? LAN। ठीक है। सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पे बनता है वो यही बन जाता है एग्जाम में। कई बार पूछा गया है कि LAN का विस्तृत रूप बताइए, मतलब फुल फॉर्म ऑफ LAN। तो आप कहेंगे सर लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म होती है। अब समझते हैं क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर तथा अन्य संबंधित उपकरणों को आपस में जोड़ने वाले नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, जैसे घर, स्कूल, ऑफिस आदि तथा सीमित नेटवर्क। तो ये जितने भी हैं, मतलब सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर तथा अन्य संबंधित उपकरणों को जो आपस में जोड़ने वाले नेटवर्क को क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का एक और प्रकार है WAN। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क, इसको समझते हैं क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो अत्यधिक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को सम्मिलित करने वाले नेटवर्क को क्या कहते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए लोकल एरिया नेटवर्क जो था LAN वो सीमित भौगोलिक क्षेत्र के लिए था, और बात करें WAN तो ये अत्यधिक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को सम्मिलित करने वाले नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसे कि अब ये भौगोलिक क्षेत्र कितना हो सकता है, जैसे संपूर्ण देश या विश्व स्तर पर स्थापित नेटवर्क को ही क्या कहते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है। तो ये था अंतर इसमें लैन और वैन में। ठीक है। अब आगे बात करें, यहाँ पे चर्चा करेंगे कि इसमें अनेक संचार माध्यमों जैसे टेलीफोन लाइन, केबल, रेडियो वेव आदि का उपयोग किया जाता है। यह दो या दो से अधिक लैन का संयोजन भी हो सकता है, जैसे कि इंटरनेट। यदि आपसे पूछ ले जो इंटरनेट है जिसका आप यूज करते हो दैनिक डेली लाइफ में, तो वो किसका उदाहरण है? तो आप कहेंगे सर WAN का उदाहरण है। WAN का वाइड एरिया नेटवर्क का। अच्छा, एक बात और है यहाँ पे कि दो या दो से अधिक जो लोकल एरिया नेटवर्कों को आपस में जोड़ दें तो वाइड एरिया नेटवर्क आपका तैयार हो जाता है। ये इसकी विशेषता है दोस्तों। ठीक है। ये दो या दो से अधिक लैन का संयोजन भी हो सकता है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि लैन बड़ा है या वैन बड़ा है, तो आप कहेंगे सर वैन बड़ा है। ठीक है। WAN फुल फॉर्म यदि आ जाए तो वाइड एरिया नेटवर्क दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों जब हम पढ़ते हैं चीजों को, तो कहीं ना कहीं
एक आपको पहले ही आभास हो जाता है, मतलब पहले ही क्या हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है एक तो, और आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाती हैं पहले कि किस तरीके से एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों बस यही हमारा उद्देश्य होता है कि साथ के साथ आपको चीज़ें बताते चलें, जो भी टॉपिक है कि उससे कैसे प्रश्न उठेंगे, कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में बनेंगे, ठीक है? तो चीज़ें साथ के साथ क्लियर होती रहती हैं। यही है बस दोस्तों ऑडियो विजुअल लर्निंग, ठीक है? ऑडियो विजुअल देखकर और सुन के पढ़ना दोस्तों सबसे बेहतर माना गया है। देखकर और सुन के पढ़ना, ठीक है? तो अब यहाँ पे दोनों ही काम हो रहे हैं, आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, तो इसको बोलते हैं ऑडियो विजुअल लर्निंग, देखकर सुनकर पढ़ना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार क्या है? एमएएन है, ठीक है? इसकी भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। दोस्तों फुल फॉर्म सभी की इंपॉर्टेंट है, कोई भी फुल फॉर्म किसी भी एग्जाम में उठा ली जाती है, ठीक है? तो ऐसे नहीं कि आप इंपॉर्टेंट के हिसाब से याद करो इसको, तो इनको सबको देख लेना है। एमएएन जैसे कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है? यह एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपस में जुड़े हुए लेंस का नेटवर्क होता है, ठीक है? लेकिन यह वैन की अपेक्षा कम भौगोलिक क्षेत्र कवर करता है। तो इसको मान के चल सकते हैं कि ये लेन और WAN वैन, लैन और मैन के वैन के जो मध्य है मैन है वो, ठीक है? एमएन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब लैन से बड़ा और वैन से छोटा, इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे लेंस का नेटवर्क को भी हम मैन कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये है कि जुड़े हुए लेंस का नेटवर्क होता है, ठीक है? एक कहने का मतलब यही है, जब दो से अधिक लेंस हो जाते हैं, उसी को मतलब क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटी आपस में जुड़े हुए लेन का नेटवर्क होता है, ठीक है? यह वैन की अपेक्षा कम भौगोलिक क्षेत्र कवर करता है, ये बात ध्यान रखना है। तो ये लेन से बड़ा है और वैन से छोटा है, MAN। आगे बात करें VPN क्या है, ठीक है? वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं इसको। यह एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क किसी सार्वजनिक या साझे नेटवर्क जैसे इंटरनेट पर निजी नेटवर्क सेवाओं को प्राप्त करने का प्रावधान करता है। इसके लिए टनलिंग प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, ठीक है? आपने वीपीएन का यूज अधिकतर किया होगा कभी भी आप, यदि कुछ ऐसी चीजें देखते हो फोन में जो कि आपके देश में, मतलब भारत में वो चीजें मतलब नहीं चल सकती हैं गूगल पर, और बैन है जिन चीजों पे, और यदि आप उन चीजों को देखना चाहते हो तो लोग क्या करते हैं, वीपीएन का यूज करते हैं। तो दोस्तों जो वही है ये वीपीएन, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम बात करें कि ARPANET जो है रॉबर्ट खान द्वारा 1969 में विकसित पहला नेटवर्क था। यदि आपसे पूछ ले कि सबसे पहला विकसित नेटवर्क कौन सा था, तो आप कहेंगे सर ARPANET था। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन ये, ठीक है? और इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी गई है। तो फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है ARPANET की। 1969 में रॉबर्ट खान द्वारा विकसित पहला नेटवर्क था ये, याद रखेंगे, पहला नेटवर्क ARPANET, ठीक है? विकसित नेटवर्क की याद बात हो रही है। अब बात करें नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। नेटवर्क डिवाइसेस क्या है? ये सिग्नल को प्रवर्धित एम्पलीफाई करने तथा डिवाइसों के बीच इंटरफेस प्रदान करने का कार्य करते हैं, ठीक है? जो नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, प्रमुख नेटवर्क डिवाइसेस की यहाँ हम बात करेंगे, ठीक है? यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा कि डिवाइसेस के नाम दे देगा और उसमें एक डिवाइस नहीं होगी, वो कुछ और देगा उस नाम को, और आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से बताइए कि डिवाइस कौन सी नहीं है, नेटवर्क डिवाइस नहीं है। तो आपको यदि पता होगी कि नेटवर्क डिवाइसेस कौन सी होती हैं, तो आप आसानी से उस प्रश्न का आंसर कर जाओगे। चलिए इनका देख लेते हैं, जो प्रमुख नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनको एक बार देखते हैं। पहली है रिपीटर, एक है हब आपकी, एक है गेटवे, एक है स्विच ब्रिज, एक है राउटर, मॉडेम, इथरनेट कार्ड। ये क्या है? आपकी प्रमुख नेटवर्क डिवाइसेस हैं। इनको आप अच्छे से दोस्तों पढ़ लें एक बार। रिपीटर, हब, गेटवे, स्विच ब्रिज, राउटर, मॉडेम और इथरनेट कार्ड, ठीक है? इनको अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि यदि आपसे पूछे प्रश्न एग्जाम में कि नेटवर्क डिवाइस निम्नलिखित में कौन सी नहीं है, तो आप आसानी से उसका आंसर कर पाएंगे। चलिए अब पढ़ते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। नेटवर्क टोपोलॉजी दोस्तों एक अलग ही आपका जो है यहाँ पे एक अलग ही पॉइंट है, टॉपिक है, इसको समझते हैं। और ये बहुत
अच्छा टॉपिक है कि यहाँ पे आप मान सकते हैं। इससे कई चीज़ें आपको देखिए आज क्लियर होंगी। क्या होती है नेटवर्क टोपोलॉजी? यह भौतिक या तार्किक आधार पर नेटवर्क निर्माण के तरीके अर्थात ज्यामितीय निर्माण को दर्शाता है, ठीक है? अब समझेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार। तो पहला यहाँ पे है बस टोपोलॉजी। क्या होती है इसको समझेंगे। बस टोपोलॉजी क्या होती है? इसमें एक केबल से सभी कंप्यूटर सीधे जुड़े रहते हैं। मुख्य केबल नेटवर्क के आधार पर कार्य करती है तथा जुड़े हुए कंप्यूटर में से एक सर्वर कार्य करता है। तो इस प्रकार की जो वो होती है प्रक्रिया, उसको क्या कहते हैं? बस टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसको देखिए यहाँ पे समझ सकते हैं। जो बस टोपोलॉजी होती है और इसका ही ज़्यादातर जो संस्थान है, विभिन्न संस्थान है, कंप्यूटर संस्थान, इसी का बस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर सिखाने के लिए। इस तरीके से देखिए केबल होता है, मेन केबल, और उससे जो है कंप्यूटर जो है वो जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर ये इसी का प्रयोग किया जाता है छोटे-छोटे संस्थानों में। ठीक है, आगे बात करें स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? ठीक है, स्टार टोपोलॉजी, इसमें प्रत्येक कंप्यूटर सीधे केंद्रीय हब से जुड़े रहते हैं। केंद्रीय हब नेटवर्क को नियंत्रित करने वाले सर्वर कंप्यूटर साधारण जोड़ने वाला उपकरण हो सकता है। ठीक है, ये इस तरीके से होती है, आप देख सकते हैं स्टार टोपोलॉजी। यदि ये यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो इस तरीके से भी आ जाता है कि आपको इस तरीके का एक चित्र देगा एग्जाम में, प्रश्न में, और आपसे पूछेगा कौन सी टोपोलॉजी का उदाहरण है, तो आप कहेंगे सर ये स्टार टोपोलॉजी का उदाहरण है। आगे बात करें मैश टोपोलॉजी क्या होती है? मैश टोपोलॉजी, तो इसमें प्रत्येक कंप्यूटर सीधे दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ठीक है, प्रत्येक कंप्यूटर क्या है, वो सीधे दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। प्रत्यक्ष कनेक्शन होने के कारण नेटवर्क अत्यधिक लोड को सहन करने में सक्षम होता है। इसमें एक कंप्यूटर का कनेक्शन बाधित होने से अन्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, क्या कह रहा है? इसमें एक कंप्यूटर का कनेक्शन बाधित होने से अन्य कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि डायरेक्ट जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यदि इस आपसे जो प्रश्न बनेगा एग्जाम में वो उस तरीके से बनेगा कि वह कौन सी टोपोलॉजी है कि यदि इसमें से उस टोपोलॉजी में से एक कंप्यूटर कनेक्शन बाधित हो जाता है तो और अन्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो कौन सी टोपोलॉजी है? तो आप कहेंगे सर मैश टोपोलॉजी उसको कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि वह कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर सीधे दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, तो आप कहेंगे सर मैश टोपोलॉजी उसे कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। और दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूं अच्छे से चीजों को पढ़ते चलिए, एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। यहां से जो भी प्रश्न बनेगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल आप एक बार में सही कर जाओगे, आपने अच्छे से वीडियो देख ली तो। ठीक है, बस आपको ध्यान से चीजों को सुनना है जो मैं बोल रहा हूं और चीजों को देखना है। जहां पे मैं चीजों को आपको समझा रहा हूं वहां पे भी ध्यान देना है और मेरी बातों पे भी ध्यान देना है। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी क्या होती है इसको देखिए क्या होता है। टी टैप टोपोलॉजी, यह एक हब पर अनेक स्टार टोपोलॉजी का संयोजन होता है। प्रत्येक स्टार टोपोलॉजी का हब बस से जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से ट्री माने क्या होता है, पेड़ होता है। यदि देखा जाए तो ये पेड़ की भांति इस तरीके से, ये देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर है वो पेड़ की तरह है। इसमें क्या है कि अनेक स्टार टोपोलॉजी का संयोजन होता है। ठीक है, और स्टार टोपोलॉजी का जो हब है वो बस से जुड़ा होता है। ये बस है, ठीक है, जो बस टोपोलॉजी है उससे जुड़ा होता है, ये हब इसको बोलते हैं। और यहाँ पे फ्री है कंप्यूटर। तो कई स्टार टोपोलॉजी का संयोजन को क्या कहते हैं? ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। तो इस तरीके से चीजों को याद करें। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से कर जाओगे कि भैया आपसे पूछ ले कि स्टार टोपोलॉजी के संयोजन को क्या कहते हैं? सर ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपसे एग्जाम में प्रश्न बने तो आप कर जाओगे आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिंग टोपोलॉजी को पढ़ते हैं। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? इसमें कंप्यूटर चक्रीय क्रम में आपस में जुड़े होते हैं। देखिए रिंग से ही पता पड़िए कि रिंग का मतलब चक्रीय क्रम में आपस में जुड़े हो रहते हैं तथा डाटा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। क्या है कि डाटा का जो प्रवाह है वो एक ही दिशा में कहीं ना कहीं होता है। इसमें एक कंप्यूटर अपने आगे वाले कंप्यूटर से सीधे तौर पर जुड़ा रहता है तथा सिग्नल के लिए एकल पथ का निर्माण करता है। ठीक है, क्या है कि एक कंप्यूटर आगे वाले कंप्यूटर से सीधे तौर पर जुड़ा रहता है तथा सिग्नल के लिए
एकल पथ का निर्माण करता है दोस्तों। तो कहीं न कहीं चीज़ें सिमिलर हैं इसमें मैश टोपोलॉजी से संबंधित, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो है कंप्यूटर अपने आगे वाले कंप्यूटर से सीधे जुड़ा रहता है, ठीक है? और सिग्नल के लिए एकल पथ का निर्माण करता है। थोड़ा-सा बस अंतर है इसमें, चीज़ों को समझते चलें। और ये एक चक्रीय क्रम में दोस्तों होता है, ठीक है? रिंग टोपोलॉजी। चलिए इसका जो स्ट्रक्चर है इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होती है इसकी रिंग टोपोलॉजी की, ठीक है? एक क्रम में जुड़े होते हैं और एक पथ होता है जो प्रवाह होता है धारा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है? इसको समझते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है? ठीक है? प्रोटोकॉल नियमों का समूह होता है जो नेटवर्क में दो उपकरणों के बीच संप्रेषण का नियमन करता है। प्रमुख प्रोटोकॉल क्या है? एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वेब पर डाटा, टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, ऑडियो, वीडियो स्थानांतरण में उपयोग होता है। ठीक है, एचटीटीपी। ठीक है, एचटीटीपी की फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो अच्छे से तैयार कर लें। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और दोस्तों आपको HTML की जो है आपको कमेंट करके बतानी है। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको दोस्तों कमेंट करके बतानी है। HTTP की हमने बता ही दी, आपको कमेंट करके बतानी है HTML की। ठीक है, अब FTP की बात करें तो FTP की फुल फॉर्म क्या होती है? मैं दोस्तों इसको क्यों बता रहा हूँ आपको फुल फॉर्म क्या होती है, ऐसे मैं क्यों प्रश्न कर रहा हूँ अपने आप से या आपसे, तो वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं फुल फॉर्म से। ठीक है, इसलिए मैं इस पर आपको ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, यह फाइल पार्शियल ट्रांसमिशन का कार्य करता है, अर्थात फाइल के अपलोड और डाउनलोड को नियंत्रित करता है। कौन करता है? FTP। FTP सर्वर डाउनलोड की जा सकने वाली फाइलों को बनाए रखता है। ठीक है, मतलब अपलोड और डाउनलोड को नियंत्रित करता कौन है? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP सर्वर डाउनलोड की जाने वाली फाइलों को बनाए रखता है। अब बात करें SMTP क्या होता है, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसे कहते हैं। यह ईमेल के ट्रांसमिशन को नियंत्रित करता है। तो यदि आपसे पूछ ले कि ईमेल के ट्रांसमिशन को कौन नियंत्रित करता है, तो आप कहेंगे सर SMTP करता है, मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेट के बारे में दोस्तों। सॉरी, इससे पहले एक टेलनेट रह गया है। टेलनेट मतलब टेलीटाइप नेटवर्क। इनका उपयोग वर्चुअल कनेक्शन जैसे लैन आदि में होता है। यह ऐसा प्रोटोकॉल है जो दूरस्थ उपयोगकर्ता को होस्ट कंप्यूटर के उपयोग की अनुमति प्रदान करता है। उसे क्या कहते हैं? टेलनेट कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अब दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इंटरनेट के बारे में। चलिए इंटरनेट के बारे में बात करेंगे। इंटरनेट शब्द अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को दर्शाता है। ठीक है, जो इंटरनेट शब्द है वो अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को दर्शाता है। इसकी शुरुआत 1950 के दशक में विंट CERF द्वारा की गई थी, जिन्हें इंटरनेट का पिता माना जाता है। तो यदि आपसे पहला क्वेश्चन कि इंटरनेट का पिता किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे सर विंट सर्फ को माना जाता है। विंट सर्फ CERF को माना जाता है। यह आपस में जुड़े हुए नेटवर्कों का नेटवर्क है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछ ले कि नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है, आप कहेंगे सर इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, इंटरनेट के पिता कौन है, किसको माना जाता है, तो आप कहेंगे सर विंडसर्फ को माना जाता है। ठीक है, दो प्रश्न आपके यहाँ पे तैयार हो गए इंटरनेट से। ठीक है, दो प्रश्न तैयार हो गए। सबसे प्रश्न जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। आगे इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिशन TCP या IP द्वारा नियंत्रित होता है। TCP और IP की फुल फॉर्म आपको क्या करना है, कमेंट करके बतानी है हमें, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और TCP IP पैकेट बनाने एवं इकट्ठा करने का तथा एड्रेस को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। ठीक है, TCP और IP की फुल फॉर्म हमें आपको जो है कमेंट करके बतानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा टास्क हमने आपको दिया। अब देखेंगे यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार। ठीक है, क्या होते हैं इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार? एनालॉग या डायल अप, यह इंटरनेट कनेक्शन के लिए टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है। मॉडर्न टेलीफोन लाइन तथा PC के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। SLP मतलब सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल तथा
पीपीपी मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल डायल अप कनेक्शन के लिए प्रोटोकॉल है। यह सबसे धीमी गति मतलब अधिकतम 56 केबीपीएस वाला इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है। अब बात करें आईएसडीएन इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, फुल फॉर्म है आईएसडीएन की क्या, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, कॉपर टेलीफोन वायर पर डिजिटल सिग्नल द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। यह एक साथ डाटा एवं वॉयस कम्युनिकेशन सेवा प्रदान करने में सक्षम है। यह डायल अप कनेक्शन से 2 से 3 गुना ज्यादा गति से इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। अब बात करें डीएसएल। डीएसएल क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसको बोलते हैं डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यह ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एक प्रकार है जो इंटरनेट सेवा हेतु साधारण टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है। एडीएसएल, एसडीएसएल, एचडीएसएल, वीडीएसएल आदि विभिन्न प्रकार के डीएसएल तकनीक हैं जिनकी डाटा ट्रांसफर रेट, डाउनलोड एवं अपलोड स्पीड अलग-अलग है। अब बात करें केबल टीवी की। यहाँ पे केबल टीवी की बात करें यहाँ पे, तो केबल टीवी लाइन का उपयोग कर सेवा प्रदान की जाती है। केबल टीवी लाइन के रूप में कोएक्सियल केबल का उपयोग होता है जिस पर डाटा ट्रांसफर रेट टेलीफोन लाइन से बेहतर होता है। बात करें वायरलेस की, तो रेडियो तरंगों के उपयोग द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदान की जाती है। सामान्यतः इसका उपयोग लैन के रूप में किया जाता है। वाईफाई की यदि हम बात करें, वायरलेस फिडेलिटी, वाईमैक्स, वर्ल्ड वाइड इंटरप्रोबिलिटी, 4 माइक्रोवेव एक्सेस आदि कुछ वायरलेस तकनीकें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट की बात करें, यहाँ पे सैटेलाइट क्या है इसको समझते हैं। वैसे सभी लोग जानते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। सैटेलाइट कनेक्शन दो प्रकार का होता है, वन वे और टू वे। वन वे क्या होता है? सैटेलाइट कनेक्शन से सिर्फ डाटा डाउनलोड किया जा सकता है जबकि अपलोड के लिए डायल अप एक्सेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सीधा सीधा मतलब सिंपल सी भाषा में समझे तो वन वे जो होता है, नाम ही देखिए, नाम से ही पता पड़ रहा है वन वे मतलब एक रास्ता। मतलब इससे क्या है, आप सिर्फ डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। टू वे क्या है? डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपलोड दोनों में सक्षम होता है। बस यही अंतर है। जो सैटेलाइट कनेक्शन है दो प्रकार के होते हैं, वन वे और टू वे। वन वे से आप सिर्फ डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड, और टू वे से डाउनलोड भी कर सकते हैं डाटा को और अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों, लास्ट टॉपिक है इंटरनेट से संबंधित शब्द, जहां से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। कैसे बनते हैं, चलिए चीजों को समझते हैं। पहला क्या है आपका सामने कि www। ठीक है, www मतलब पहला जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि www की फुल फॉर्म बता दीजिएगा। तो क्या होता है विस्तृत रूप की यदि हम बात करें हिंदी में, तो वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपका www का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ठीक है, इंटरनेट की लैंग्वेज में। ठीक है, यह है इंटरनेट पर कंप्यूटर्स के बीच सूचना साझा करने का एक माध्यम है। ठीक है, यह हाइपरलिंक से जुड़े हुए टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट तथा अन्य संसाधनों का समूह है जिन तक वेब ब्राउज़र के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। अब वेब पेज किसे कहते हैं? HTML में वेब पर संचित कंप्यूटर डॉक्यूमेंट या फाइल होती है। ठीक है, जो वेब पेज होता है वो HTML में वेब पर संचित कंप्यूटर डॉक्यूमेंट या फाइल होती है, उसी को क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। चलिए, वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट क्या होती है इसको समझिए। वेबसाइट क्या होती है? सामान्यतः अंतर संबंधित वेब पेजों के समूह जो किसी विषय से संबंधित तथा हाइपरलिंक से जुड़े हुए होते हैं। इसके प्रथम पेज को होम पेज कहा जाता है। ठीक है, वेबसाइट के प्रथम पेज को होम पेज कहा जाता है, कई बार पूछा गया है आपसे, इंपोर्टेंट है। वेब ब्राउज़र क्या होता है? यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग वेब पेज, चित्र, वीडियो और अन्य फाइलों सहित वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री को खोजने, पुनः प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। दो प्रकार का होता है। ठीक है, वेब ब्राउज़र क्या, कौन से दो प्रकार हैं? टेक्स्ट वेब ब्राउज़र, यह केवल टेक्स्ट आधारित सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है, टेक्स्ट और ग्राफिकल दोनों सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर IE, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा, ये क्या है? सब वेब ब्राउज़र हैं। कौन कौन से? गूगल क्रोम, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है। क्या है, कैसे बनता है कि निम्नलिखित में से वेब ब्राउज़र नहीं है या कौन सा है?
तो उसमें क्या होगा, विकल्प में आपको या तो उसमें से एक वेब ब्राउज़र देगा नहीं, 3 वेब ब्राउज़र होंगे उसमें, और एक कुछ इंजन दे देगा, इंजन का नाम दे देगा, इंटरनेट इंजन या कुछ और भी दे सकता है। तो आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से बताइए कि वेब ब्राउज़र नहीं है। तो जब आपको वेब ब्राउज़रों के नाम पता होंगे, तो आप आसानी से कर जाएँगे। इसलिए और भी ब्राउज़र हैं, वेब ब्राउज़र हैं, उनको भी आप देख लीजिए, जैसे कि आपका मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स हुआ, वो भी वेब ब्राउज़र है। तो इनको आप देख लीजिएगा एक बार कौन-कौन से हैं। पहला देखिए मैं बता दूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, सफ़ारी है, ओपेरा है, मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स है, और भी कई सारे वेब ब्राउज़र हैं। उनको आप अच्छे से गूगल करके उन सबको एक नोट कर लें, नोट्स बना लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है एग्ज़ाम में, ठीक है? और इंजन से भी बनता है कि निम्नलिखित में से बताइए इंटरनेट इंजन कौन-सा नहीं है। तो वहाँ भी उस चीज़ को आप नोट कर लें कि कौन से वेब ब्राउज़र हैं और कौन से इंटरनेट इंजन है। वेब सर्वर क्या होता है? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अब। वेब सर्वर सर्वर सॉफ्टवेयर से युक्त तथा इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, जो वेब पेज के जरिए सूचनाएं प्रदान डिलीवर करते हैं। वेब सर्वर का अपना आईपी एड्रेस तथा डोमेन नेम होता है। याद रखेंगे, जो वेब सर्वर सर्वर होता है उसका अपना आईपी एड्रेस और डोमेन नेम होता है, जैसे कि अपाचे एचटीटीपी सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट आईआईएस, लाइटपैड्स, संजावा, जिगसॉ इत्यादि। वेब एड्रेस क्या होता है, इसको समझेंगे। यह वेब पेज की स्थिति को बताता है, ठीक है? क्या? यह वेब पेज की स्थिति को बताता है, और वेब पेज पर वेब एड्रेस यूआरएल्स कहलाता है, ठीक है? यूआरएल की फुल फॉर्म यदि आपसे एग्जाम में पूछे, तो आप आसानी से बताना है कि यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंटरनेट पर किसी फाइल को एड्रेस को दर्शाता है। यूआरएल जो होता है वो इंटरनेट पर किसी फाइल के एड्रेस को दर्शाता है। उसको क्या कहते हैं? वेब एड्रेस को यूआरएल कहते हैं। कि यूआरएल बता दीजिए, उसी को क्या कहते हैं? वेब एड्रेस। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नाम वह अद्वितीय नाम है जिसकी सहायता से इंटरनेट उपयोगकर्ता वेबसाइट तक पहुंच सकता है, जैसे कि google.com, yahoo.com। ये क्या है? ये डोमेन नेम है कहलाते हैं, ठीक है? वेबसाइट में संक्षेप के उपयोग, ठीक है? अब यहाँ से प्रश्न बनते हैं, कैसे बनते हैं मैं बताऊंगा आपको, चलिए। देखिए, जैसे ये है डॉट आई एन टी, डॉट आई एन एफ ओ, डॉट सी ओ एम, डॉट जी ओ वी, डॉट ई डी यू, डॉट ओ आर जी। ये क्या है? ये एक तरीके से संक्षेप वेबसाइट के उपयोग, मतलब कैसे? यदि आपसे पूछ ले कि जो एजुकेशन से संबंधित जो साइटें होती हैं, उसका जो संक्षेप में जो साइट का प्रयोग किया जाता है, डॉट ई डी यू उसको लगाते हैं। और जितनी भी गवर्नमेंट साइट्स होती हैं उसके लास्ट में क्या लगा होता है? संक्षेप में डॉट जी ओ वी लगा होता है। ऐसे कॉमर्शियल के लिए डॉट कॉम का प्रयोग करते हैं। इन्फॉर्मेटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए डॉट इन्फो का प्रयोग करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए डॉट ओ आर जी का प्रयोग करते हैं। और डॉट आई एन टी मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड टेरिटरी के लिए डॉट आई एन टी का प्रयोग करते हैं, ठीक है? इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि बताइए गवर्नमेंट्स की जो सरकारी साइटें होती हैं उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है संक्षिप्त में, मतलब डॉट जी ओ वी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? इस तरीके से एग्जाम प्रश्न बनते हैं। चलिए अब बात करते हैं सर्च इंजन। मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि सर्च इंजन से भी प्रश्न बनते हैं। सर्च इंजन क्या है होता है, इसको समझते हैं। सर्च इंजन एक जटिल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो विशिष्ट कीवर्ड वाली जानकारी, सूचनाओं या दस्तावेजों को ढूंढता है। कुछ सर्च इंजन, जैसे कि सर्च इंजन का मतलब है किसी चीज को सर्च करने वाला इंजन, ठीक है? अब कुछ सर्च इंजन है जैसे कि गूगल हुआ, अल्टा विस्टा हुआ, याहू हुआ, हॉटबॉट हुआ, लाइकोस हुआ, बिंग हुआ, बेदू हुआ, डक डक गो हुआ। ये क्या है? ये सर्च इंजन के प्रकार हैं, ठीक है? तो प्रश्न जो एग्जाम बनेगा मैंने आपको पहले बता दिया कि किस तरीके से बनता है। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में सर्च इंजन कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो यदि आप चीजें क्लियर हैं कि कौन कौन से सर्च इंजन है, आपको उनके नाम क्लियर हैं, तो आप आसानी से उस प्रश्न को कर जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, साइबर सुरक्षा के बारे में। दो लाइन में समझेंगे साइबर सुरक्षा। साइबर सिक्योरिटी किसे कहते हैं? मतलब साइबर सुरक्षा कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोग्राम या डाटा तक अनाधिकृत पहुंच या उनको क्षति से बचाने के सुरक्षा उपायों से संबंधित है। जो साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोग्राम या डाटा तक जो अनाधिकृत तरीके से जो पहुंच या उनको क्षति पहुंचाने के जो कोशिश करता है, उनको सुरक्षा के उपायों से संबंधित जो क्या है उसको साइबर सिक्योरिटी कहते हैं,
ठीक है? तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे और जिस तरीके से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक और कंप्यूटर की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।